नमस्कार। सरकार में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और मुद्दा गरम दरअसल ये है कि कांग्रेस में कलह भारी है, 24 में क्या हारने की तैयारी है। अब हम ये लाइन क्यों लिखे हैं वो हम आपको बताते हैं कि 24 में हारने की तैयारी क्यों है, ऐसा हमने क्यों लिखा है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी नेता अपनों को ही घेरने में लगे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह ने अपने विस्फोटक बयान में पीसीसी प्रभारी कुमारी सैलजा और टीएस सिंहदेव को घेर लिया है। यहां तक कि उन्होंने सैलजा को हटाने तक की मांग भी की है और यह भी कह दिया कि प्रभावशाली नेताओं के हाथ वो बिक गई थी। कुछ इसी तरह एमपी के कांग्रेस नेता भितरघात को हार की वजह बता रहे। बृहस्पति सिंह की टीएस सिंहदेव से अदावत को तो सब जानते हैं, जग जाहिर है, लेकिन कुमारी सैलजा को लेकर उनके रुख से कांग्रेस भी सकते में आ गई है। अभी भी वो प्रभारी हैं, लेकिन सवाल यह है कि हार के बाद कुछ सीखने और कमजोरियों पर काम करने के बजाय कांग्रेस आपस में उलझकर अपनों को पर ही दोष क्यों मढ़ रही है। चाहे छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, कमोबेश स्थिति यही है। आप हार गए, हालांकि कम से कम छत्तीसगढ़ में आप लड़कर हारे, लेकिन मध्य प्रदेश में तो सीधे हार गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कुछ दिग्गज नेता, पूर्व में कैबिनेट मिनिस्टर सीधे प्रहार कर रहे हैं। आपको इसी पर आधारित एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद करते हैं विस्तार से चर्चा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खास मेहमानों से। हार ये बड़ी है, सवालों की झड़ी है, अपनों ने ही तानी है बंदूक, निशाने पर कांग्रेस खड़ी है। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के भीतर की सियासत भी सुलग उठी है और अपने ही नेता सवाल उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के भीतर की सियासत में चर्चित रहे पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह के ताजा बयान सुर्खियों में आ गए हैं, जिसमें उन्होंने हार का ठीकरा पीसीसी प्रभारी कुमारी सैलजा और टीएस सिंहदेव पर फोड़ा है। बृहस्पति सिंह ने कुमारी सैलजा को हटाने की मांग की, कहा कि कुमारी सैलजा प्रभावशील नेताओं के हाथों बिक गई और टीएस सिंहदेव को हीरो की तरह प्रमोट किया, खुद भी हीरोइन की तरह फोटो खिंचवाई। बृहस्पति सिंह ने यह भी कहा कि कांग्रेस नेताओं का घमंड सिर चढ़कर बोल रहा था। सिंहदेव सीएम होते तो कांग्रेस की 14 सीट भी नहीं आती। अगर राहुल जी को आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि तत्काल यहाँ के प्रभारी को हटा दे। पहले के प्रभारियों ने बहुत ईमानदारी से काम किया, इसके कारण हुआ। इन्होंने कोई डैमेज कंट्रोल नहीं किया, कभी जानने की कोशिश नहीं की, इसलिए ये छत्तीसगढ़ का नौबत आई है। तो अगर छत्तीसगढ़ में पूरा श्रेय जाता है भाजपा को बनाने का, तो भाजपा को तो बहुत ज्यादा सम्मान टीएस सिंह को देना चाहिए था और इनको कहीं ना कहीं राज्यपाल बना के भेज देना चाहिए भाजपा को, क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने की भूमिका निभाई है भाजपा के लिए तो आदरणीय टीएस सिंहदेव ने किया है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस के भीतर बृहस्पति सिंह और टीएस सिंहदेव के बीच का टकराव किसी से छिपा नहीं है। कांग्रेस की हार का मुद्दा और अपनों के ही विस्फोटक बयानों पर पार्टी नेताओं का कहना है कि वरिष्ठ नेताओं को आत्मसंयम रखना चाहिए और सार्वजनिक तौर पर बयान देने से बचना चाहिए। प्रदेश में भी विचार विमर्श किया जाएगा, लेकिन सारे नेताओं को आत्मसंयम रखना चाहिए और विशेष तौर पे सार्वजनिक तौर पर कोई भी टिप्पणी करने से पहले परहेज करें। पार्टी के फोरम पे सबको अपनी बात रखने का अवसर मिले। इधर बृहस्पति सिंह के बयान पर बीजेपी नेता कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं। इनका कहना है कि कांग्रेस शुरू से ही अंतर्कलह से ग्रस्त है। बृहस्पति सिंह जी व्यथित है, दुखी है और कांग्रेसी का जो अंतर्कलह, जिस बात को हम लोग पूरे 5 साल तक कहते रहे कि अंतर्कलह से ग्रस्त है। कांग्रेस नेता आपस में उलझ थे, एक मतलब साफ है कि वो निराशा के गर्त में जाते हैं और सशक्त विपक्ष की भूमिका अपना अदा कर ही कि नहीं करी हो तो बात के विषय है। न केवल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की हार को लेकर पार्टी नेताओं के लगातार बयान आ रहे हैं। कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने एक्स में पोस्ट के जरिए भितरघात को हार का कारण बताया। लिखा कि इसी वजह से कांग्रेस लंबे समय से हार रही है। कुल मिलाकर तीनों राज्यों में हार पर कांग्रेस नेता एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने लगे। ऐसे में जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, पार्टी के भीतर सियासत लंबे समय तक गरमाई रहेगी। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। उधर बृहस्पति सिंह ही नहीं, भूपेश सरकार में मंत्री रहे जय सिंह अग्रवाल ने भी अपनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कोरबा में कांग्रेस कार्यालय आयोजित समीक्षा बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए
पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने यहां तक कह दिया कि कोरबा जिले में चुन चुन कर ऐसे अधिकारियों को भेजा गया जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे और उन्होंने जारी विकास कार्य को बीच में रोक दिया। ऐसे कार्य किए गए, इससे कांग्रेस की छवि खराब हुई। जय सिंह का कहना है कि कांग्रेस को जो जनादेश मिला था उसका सम्मान उनकी सरकार नहीं कर पाई। मंत्रियों की उपेक्षा की गई, पूरे चुनाव के कुछ नेताओं तक सीमित कर दिया गया, जिससे हार का सामना करना पड़ा। एक तरफ कांग्रेस पार्टी 24 अकबर रोड पर मंथन कर रही है और दूसरी तरफ उन्हीं के बड़े नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं। कैबिनेट मिनिस्टर जो रहे वो ये यहां तक कह रहे हैं कि ऐसे अधिकारियों को भेजा गया जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दें। जो हमको जनादेश मिला था उस जनादेश का हमारी सरकार सही आदर नहीं कर पाई। जिस प्रकार से मंत्रियों को जो पावर मिलनी चाहिए थी मिल नहीं पाई। एक ताकत सेंट्रलाइज होके कुछ चुनिंदा लोगों के साथ पूरे 5 वर्ष तक काम करती रही। जो एक खींचातानी का माहौल रहा, तो हमारे साथ 2 बड़े खास मेहमान हैं। भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखने के लिए इस वक्त हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी है, बहुत स्वागत है। और कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में शुमार किए जाने वाले सुबोध हरितवाल जी हैं। सुबोध हरितवाल जी, कोई कम मैंडेट आपको नहीं मिला है, बहुत मजबूत विपक्ष के तौर पर है, लेकिन ये क्या बयान आ रहा है आपके पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर की तरफ से, आपके पूर्व विधायक की तरफ से? यहां तक कह दिया गया है कि ऐसे जिलाधिकारी को भेजा जाता था जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दें। ये कोई बीजेपी का नेता नहीं कह रहा है, ये आप ही के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे हैं। क्या ऐसा होता था? देखिए, इसका जवाब तो बेहतर तरीके से जैसे अग्रवाल जी दे पाएंगे, पर मेरा ये मानना है कि अभी इन बातों का समय नहीं और समीक्षा के साथ हमें आगे बढ़ने का समय है। लोकसभा का चुनाव है सामने और पार्टी की मंशा भी वही है कि हम कैसे लोकसभा का चुनाव लड़ें, किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करें, कहाँ कमियां और खामियां रहेंगी इस पर चर्चा करें। पर पार्टी के इंटरनल फोरम पे चर्चा होनी चाहिए, चाहे बृहस्पति सिंह जी हो चाहे जय सिंह अग्रवाल जी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सारी बातें जो है पार्टी के इंटरनल फोरम की बातें हैं और वही होनी चाहिए। इस पर चर्चा सार्वजनिक करने की बिल्कुल भी आवश्यकता मुझे महसूस नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, रही बात अधिकारियों की, जो भ्रष्ट थे वो जेल जाएंगे, पिछले पहले भी गए हैं और आगे भी जाएंगे, तो उन पर चर्चा करना मुझे नहीं लगता कि मेरी परिधि में आता है इस तरीके से। तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ पार्टी के इंटरनल फोरम का इशू। आप भले ही चर्चा करने से बच रहे हो, आप ये सलाह दे रहे हो कि ये पार्टी के अंदर बोलना चाहिए। एक तरफ राहुल गांधी 24 अकबर रोड पर भूपेश बघेल को बुलाकर और कुमारी सैलजा को बुलाकर और टीएस सिंहदेव को चर्चा कर रहे हैं। दूसरी तरफ चूंकि ये बड़ा स्टेटमेंट है सुबोध हरितवाल जी, ये कोई छोटा मोटा स्टेटमेंट नहीं है। कैबिनेट मंत्री को पावर नहीं थी। देखिए 5 साल क्या होता रहा वो तो नहीं कोई जान पाएगा ना, लेकिन आपके कैबिनेट मिनिस्टर का कहना है कि एक तो कैबिनेट मिनिस्टर के पास कोई पावर नहीं थी, दूसरी बात ऐसे जिला अधिकारी को उनके इलाके में भेजा जाता था जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे, और आपकी प्रभारी पर बहुत बड़ा एलिगेशन लग गया। आप ऐसे नहीं बच सकते कि ये इंटरनल फोरम की बात है, उन्होंने सार्वजनिक मंच पर कह दिया है। आपकी प्रभारी पर बहुत बड़ा आरोप लगा है सर, आप ही के नेता लगा रहे हैं। मैं बिल्कुल कहता हूँ बृहस्पति सिंह जी ने जो कहा वो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, पहली बात। और एलिगेशन लगाने के बृहस्पति सिंह जी किसी भी तरीके से योग्य नहीं है। वो पार्टी की पूर्व विधायक है, उनको पार्टी ने लेकर चुनाव जिताकर के विधायक बनाया था। और मुझे नहीं लगता कि बृहस्पति सिंह जी हो या कोई भी हो, किसी को भी कुमारी शैलजा जी पर या किसी भी वरिष्ठ नेता पर आरोप लगाने का कोई अधिकार है। आपको पार्टी पूरा मौका देती है, हर व्यक्ति को पार्टी पूरा मौका देती है। तो मुझे लगता है कि ये सब अनुशासन की परिधि में आने वाले मामले हैं और इन सब पर पार्टी जरूर विचार करेगी और जरूर इस पर आगे बढ़ेगी। राजीव जी ये कह रहे हैं कि पार्टी विचार करेगी, जो दोनों नेताओं का स्टेटमेंट आया है। चूंकि 24 का चुनाव सर पर है, भले ही अभी छत्तीसगढ़ में इसकी तैयारी ना हो, मध्य प्रदेश में तो शुरू हो गई, शिवराज सिंह चौहान शुरू कर दिए तैयारी। क्या कहेंगे जो ये बयान आ रहा है कांग्रेस के नेताओं के द्वारा? देखिए, मैं
कांग्रेस के अंदर एक खुला हुआ लोकतंत्र है, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, और इतना सुंदर राग है कि चुनाव जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कहा जाता है कि सरकार के रहते सब चुप रहते हैं, अनुशासन रहता है। बृहस्पति सिंह जी ने टीएस सिंहदेव पर आरोप लगाया कि मेरा वध करना चाहते, मेरी हत्या करना चाहता है। टीएस सिंहदेव जी ने कहा कि मैं सदन में नहीं रहूंगा जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे। तो ये सर्कस तभी शुरू हो गया था जब सत्ता में थे, सत्ता में लीन थे। माननीय अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने डीएमएफ फंड के घोटाले का आरोप लगाया सदन में ही टीएस सिंहदेव जी ने आरोप लगाया कि हम पूरे जो 36 बिंदु थे, उस 36 में केवल 14 बिंदु पूरे कर पाए, मैं क्षमा चाहता हूँ। तो ये मैं इस चीज की तारीफ करता हूँ कि जो बातें थे खुलकर कही जा रही थी, इतना खुलापन था कि जब कांग्रेस का भी जब एक अधिवेशन हुआ था, एक इतिहास की बात देखें तो छिन्न भिन्न हो गई थी। सुभाष बाबू ने अपना अलग कांग्रेस बना लिया था। वही कांग्रेस पार्टी है जब निजलिंगप्पा के अध्यक्षता में एक अलग कांग्रेस पार्टी बना ली, और राष्ट्रपति के चुनाव में इंदिरा जी ने अपनी अलग कांग्रेस बना ली, इंदिरा कांग्रेस, जो बाद में वापस आईएनसी बनी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये देखिए, कांग्रेस में ममता बनर्जी जी अलग हो गई, वेस्ट बंगाल में उन्होंने अपनी यूनिट खोली। अगर आप देखेंगे तो साउथ में जो जगन मोहन रेड्डी है, उन्होंने अपनी अलग कांग्रेस ले ली, चंद्रशेखर राव ने अलग कांग्रेस। तो ये कांग्रेस के अंदर बोलने की बड़ी आजादी, और बोलने के बाद वो फिर खंडक की लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें शरद पवार भी विदेश के मामले पर अपने महाराष्ट्र में नेशनल कांग्रेस पार्टी खोल लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ ऐसे हुआ। तो लेकिन छत्तीसगढ़ में जो हुआ, वो जनता ने सबक सिखाया कि आप अगर जनता के साथ छल करेंगे, अगर आप भ्रष्टाचार, रानू साहू जी के मामले जयसिंह अग्रवाल जी पहले से कहते आ रहे थे कि दुनिया की सबसे भ्रष्ट आईएएस अधिकारी रानू साहू जी को मेरे यहाँ पदस्थ किया गया है, हमारी बातें नहीं सुनी जाती। तो ये कांग्रेस सरकार जब दावे करती कि हम अच्छी गुड गवर्नेंस देंगे, जब कांग्रेस पार्टी ये दावा करती है कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस है तो भरोसा है, तो भरोसा तो पहले ही टूट के चकनाचूर हो गया, बिखर गया, जिसे अभी धोया नहीं जा सकता, पोछा नहीं जा सकता, उसका दाग लग चुका है, और जनता में उसकी अमिट छाप छोड़ी गई है कि कोई काम नहीं हो रहे थे। मंत्री चिल्ला रहे थे कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय चिल्ला रहे थे, मोहन मरकाम जी तत्कालीन अध्यक्ष, कि डीएमएफ फंड में घोटाला हो रहा। अगर सरकार संज्ञान लेती, अगर जनता का शोध लेती, जनता के बारे में सोचा जाता, सुबोध हरिद्वाल जी, सोचा जाता। सुबोध हरिद्वाल जी, चूंकि बीजेपी के प्रवक्ता भी ये कह रहे हैं, एक सेकंड, हाँ बोल लीजिए। अगर ये उस समय संज्ञान लेते ही, उनकी सरकार, कांग्रेस की सरकार जनता की सुध ले लेती, किसानों की सुध ले लेती साहब, तो आज ये हश्र देखना नहीं पड़ता। आज ये ईवीएम पर दोष मढ़ रहे हैं, आज ये दोष पड़ रहे हैं कि फलानी एजेंसी आई थी। भ्रष्टाचार की अकुत संपत्ति खड़ी करने वाली कांग्रेस सरकार अगर अपने कार्यकर्ताओं की सुन लेती, अपने लीडरशिप की सुन लेती, तो ये हश्र नहीं होता जो आज हश्र हुआ। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, ठीक है, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग है। सुबोध हरिद्वाल जी, जो आपको मैंडेट मिला, उस मैंडेट का आप सम्मान नहीं कर पाए, ये आप ही के नेता के द्वारा कहा जा रहा है, और ये भी बीजेपी के प्रवक्ता के द्वारा कहा जा रहा है कि आपने अपने नेताओं की बात को सुना नहीं। जो नेता कहते रहे 5 साल, उनकी बात को आपने इग्नोर किया, यही वजह है कि हार का ठीकरा आप ईवीएम पर फोड़ रहे हैं। तो सवाल यह है कि 24 का चुनाव भी तो खड़ा है, उसकी तैयारी क्या आप लोग नहीं कर रहे हैं क्या? राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी जब कहती है कि ये हश्र हुआ, तो हश्र से मुझे 2018 याद आता है। हश्र तब बुरा होता है जब आप सरकार के सीधा 14 सीटों पर चला जाते हैं, उसके बाद 3 उपचुनाव लगातार इस प्रदेश में हारते हैं, 11 नगर निगम के चुनाव हारते हैं, जिला पंचायत, जिला परिषद, सारे चुनाव हारते हैं। अब चुनाव में जीत हार लगी रहती है। आप कह रहे हैं हमने मैंडेट का सम्मान नहीं किया, हमने 2018 के मैंडेट का भी सम्मान किया था, हम 2023 के मैंडेट का भी सम्मान करते हैं। और जो बात आपने शुरू में बोली राहुल जी कि ये एक मजबूत विपक्ष आया है, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को कभी भी जनता ने नकारा नहीं। मैं आपको फिर कहूंगा, नकारने का अर्थ वो होता है जो 2018 में हुआ था। हमें कभी भी जनता ने नकारा है। जब भी जनता ने हमें अगर विपक्ष का मैंडेट दिया है तो इतना मजबूत दिया है कि हम लड़ाई लड़ सके उनकी हक की, हम उनके हक में आवाज उठा सके, हम उनके पक्ष में बातें कर सके। हमें फिर एक मजबूत मैंडेट मिला है, हम एक मजबूत विपक्ष के तौर पर काम करेंगे। इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी को करने की पहली बात कोई आवश्यकता नहीं है। रही बात हमारे नेताओं की सुनवाई की, तो 5 साल सरकार चली, बहुत अच्छी चली। छत्तीसगढ़ की जनता की हमने अच्छे से सेवा की। हमें लगता था कि सुबोध हरिद्वाल जी, आप तो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। राहुल जी, मैं सुन लीजिए ना, संवाद हो रहा है ना, हम लोग संवाद करने के लिए बैठे हैं ना। हमने की नहीं, आप तो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप ये बात कहेंगे, लेकिन आपके जो बड़े नेता हैं वो तो कह रहे हैं कि सरकार के नाम पे भ्रष्टाचार हुआ है। अब इसका जवाब तो देना पड़ेगा।
आपके नेताओं को? जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाएगा वो भ्रष्टाचार को साबित करे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मैं फिर कहता हूं, ये सारे मामले पार्टी के इंटरनल फोरम के हैं, इस पर ना मुझे चर्चा करनी चाहिए ना उन लोगों को चर्चा करनी चाहिए। जो भी मुद्दे हैं अगर आपको रखने हैं चुनाव पर्यंत, अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसी परिस्थितियां या परेशानियां थी, उसको आकर के पार्टी के फोरम पर बात क्यों नहीं करें? हम लोगों को, मुझे लगता है कि ये सब कुछ पार्टी का इंटरनल इशू है। पर रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द तब क्यों नहीं होता जब यहाँ पर 8 दिन हो गए हैं चुनाव के परिणाम आए, इनके अंदर की गुटबाजी इतनी भयानक है कि डॉक्टर साहब अलग सीएम बनना चाहते हैं, ओपी चौधरी जी अलग सीएम बनना चाहते हैं, ब्रिजमोहन जी बनना चाहते हैं, अरुण साव जी बनना चाहते हैं, रेणुका जी बनना चाहती है, लता जी बनना चाहती है, विष्णुदेव जी बनना चाहते हैं, राम विचार जी बनना चाहते हैं। तो ये सब लोग पहले अपना मसला सुलझाएं, ये अपने घर को पहले देखें, उसके बाद हमारे ठीक है। यानी बीजेपी को अपने घर को देखना चाहिए, आप सलाह दे रहे हैं। राजीव जी देखिए, अगर मान लीजिए उनके नेता ये एलिगेशन लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है अभी आपकी सरकार का गठन तो नहीं हुआ है, अभी मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तय भी नहीं हुआ है। तो ये बताइए कि जो इनके नेता एलिगेशन लगा रहे हैं, क्या उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी? नहीं, कोई एलिगेशन की बात नहीं चल रही है, कोई एलिगेशन की बात नहीं है, कोई लड़ाई, एक प्रक्रिया है। पिछले बार आप देखेंगे 8 दिन में सरकार बनी थी, जब सिंगल फेज ये अगर कहते हैं, हालांकि उस समय भी 4 चेहरे थे, ताम्रध्वज साहू जी। राजीव जी आप मेरा सवाल समझ नहीं पाए, 1 मिनट, आप मेरा सवाल समझ नहीं पाए। अगर जयसिंह अग्रवाल ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसे जिलाधिकारियों को भेजा जाता था जिन पर जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दें, तो क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? ये बताइए छत्तीसगढ़ की जनता के सामने। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। और वो अपराधी अभी शिक्षकों के पीछे है, लाल कोठरी में बंद है, और लाल कोठरी में आने के बाद वो कोई बेदाग नहीं होंगे, उनको कानून सम्मत लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और इसके पहले भी जो कुछ अधिकारी थे जिन्हें हमने बर्खास्त किया है, तो ये कोई अधिकारी ये सोच ले कि छत्तीसगढ़ चारागाह है तो नहीं होने देंगे। भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की नीति केंद्र की भी रही है, हमारी राज्य की भी रहेगी, कोई भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुबोध जी, ठीक है, आप ये कह रहे हैं, आपने पहले ही स्टेटमेंट में कहा कि पार्टी के इंटरनल फोरम पे बात करनी चाहिए, लेकिन ये बताइए 24 का चुनाव तो सर पर है। पिछली बार आप लोगों का 2 का खाता खुल गया था, लेकिन इस बार अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे, आपके बड़े बड़े नेता इस तरह का बयान करते रहेंगे कि वो कैबिनेट मिनिस्टर थे लेकिन उनके पास ये राइट नहीं था, जो आपकी प्रभारी थी मैं वो शब्द नहीं बोल पा रहा हूं जो आपके नेताओं ने कहा, क्या ऐसे शब्दों से नवाजा जाएगा? बिल्कुल नहीं सर, मैं तो फिर कहूंगा राहुल जी, हम लोग 2024 की लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और मुझे बिल्कुल भी ये बोलते हुए कोई दिक्कत नहीं है कि हम लोग मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा हमने पहले भी की, आगे भी करते रहेंगे, और मुझे लगता है कि 2023 के और 2024 के मुद्दे भी अलग होंगे। देश में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, पेट्रोल डीजल के और एलपीजी के प्राइस चरम पर है, तो इन सब मुद्दों के साथ चुनाव लड़ना एक हम लोगों की प्राथमिकता होगी। हमें मोदी सरकार ने जो पिछले 10 सालों में ये कहा कि 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, 15 लाख देंगे, और कहते थे 40 रुपए में पेट्रोल और डीजल मिलेगा, एलपीजी का रेट आधा हो जाएगा, उन सब मुद्दों पर हमें जनता के बीच में जाना है। फिर से अपनी राजीव जी, सारे लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। कोई 2024 का मतलब मैं सहमत हूँ सुबोध जी से, मैं सुबोध जी से सहमत हूँ कि लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, नगरीय निकाय के अलग होते हैं, और जो प्रदेश के चुनाव होते हैं विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं। 2014 में भी राहुल गांधी जी ने महंगाई जो मुद्दे उठाए थे, 2018 में भी वो मुद्दे उठाए गए थे। चौकीदार चोर है का नारा करके मान मर्यादन किया गया, छिद्रान्वेष किया गया, लेकिन क्या परिणाम निकला? जनता ने सिरे से खारिज कर दिया, 55 पर लाके खड़ा किया, पहले 50 पे फिर 55 पे। ग्रोथ है थोड़ा सा, ये ग्रोथ इसलिए है कि आप जनता से कन्वेंस और कनेक्टिविटी और कंसर्न नहीं कर पाए, कोई प्रकार का समन्वय आपका जनता से नहीं है। आप एक सूत्र प्रोग्राम करके रखे हैं कि एक व्यक्ति के खिलाफ मान मर्यादन करना, छिद्रान्वेष करना। क्यों नहीं? जनता जानती है कि लघु उद्योग और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कितना बढ़ावा दिया जा रहा है, छोटे छोटे यूनिट को जो 50,000 से लेकर 5 करोड़ तक लोन दिया जा रहे हैं। अगर किसी ने देने की कोशिश की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोशिश की। महंगाई की बात करते हैं तो महंगाई लोग जानते हैं कि देश काल आता है, जब बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, तब अनाज की क्राइसिस रहती है,
और जमाखोरी नहीं करने दी जाती है। इसीलिए जनता ने 2014 में भी साथ दिया, 2018 में भी साथ दिया चलिए। और इस चुनाव में भी प्रचंड अब सुबोध जी का भी पक्ष सुन लेते हैं ना बनाएंगे। राजीव जी, सुबोध जी का भी पक्ष सुन लेते हैं। राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, महंगाई पर काबू रखा। मैं मानता हूं कि महंगाई विश्व की बहुत बड़ी समस्या है, ये हमारी समस्या नहीं। आप रोम देख लीजिए, श्रीलंका देख लीजिए, यूनान देख लीजिए, सारे देश पूरे विश्व में। हम महंगाई की आज बात करेंगे, आपसे वादा करते हैं महंगाई पे बात करेंगे और आप महंगाई कम करेंगे, मैं यही चाहेंगे, छत्तीसगढ़ की जनता भी यही चाहेगी, इसीलिए आपको चुना है। बोलिए सुबोध जी। देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी जब महंगाई की बात करती है, बेरोजगारी की बात करती है, तो मुझे ये बहुत हास्यास्पद इसलिए लगता है कि जिन्होंने उसको जन्म दिया उसके बारे में ये लोग कैसे कह सकते हैं कि ये कम कर देंगे। इन्होंने इसको जन्म देकर के छत्तीसगढ़ में और देश में बढ़ाया है। और आप कहते हैं 2014 के मुद्दे अलग थे, 18 में थे, ये थे, जीते हारे, तो आप भी 3, 8 और 13 में जीते थे। 18 में बहुत बुरी तरीके से करारी शिकस्त मिली थी आपको, इतने हो गए थे कि आप लोग उंगलियों में गिने जा सकते थे। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इंतजार करना चाहिए। अब छत्तीसगढ़ की जनता भी इंतजार कर रही है लोकसभा चुनाव तक। हम 25 दिसंबर का इंतजार कर रहे हैं, जिस दिन मैदानी वंजन योजना। लेकिन सुबोध जी ठीक है, इंतजार कर रहे हैं जिस दिन एक मुश्त। सर राहुल जी, मेरी बात तो सुनना पड़ेगा आपको। हाँ। बात तो सुनिए पहले पूरी। 25 दिसंबर को इन्होंने वादा किया है कि मैदानी वंदन योजना शुरू हो जाएगी। 25 दिसंबर को इन्होंने वादा किया है कि 3100 रुपए के हिसाब से समर्थन मूल्य किसानों को एक मुश्त दिया जाएगा। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश के किसानों को बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने आपको ये वादा किया है कि एक मुश्त 3100 रुपए देंगे, तो उसको भी याद रखिएगा। इसके साथ ही बेरोजगारी कम करेंगे, ये वादा किया गया है। तो इन सब मामलों पर भी अगर ये भूल जाए तो आप याद दिला दीजिएगा ना। अभी सुनिए, 2000 सुनिए सुबोध जी, शुरुआत है। सुबोध जी, अगर ये भूल जाए तो आप याद दिला दीजिएगा, जनता ने आपको ही मैंडेट दिया है ना। राहुल जी आप सुनेंगे नहीं तो कैसे होगा? राहुल जी सुनेंगे नहीं, हम टॉपिक पे रहेंगे ना। देखिए हमारा ये कर्तव्य है कि हम तीनों को टॉपिक पे भी रहना चाहिए। तो ये सवाल ये है, देखिए आपके सबसे बड़े कैप्टन पर एलिगेशन लगाया आपके कैबिनेट मिनिस्टर ने, आपके एक विधायक ने, सुनिए, आपके एक विधायक ने यहाँ की प्रभारी पर आरोप लगाया। तो अब इनकी पार्टी में क्या भूमिका होगी? अगर आप मुझे ये चाहते हैं कि मैं पार्टी के इंटरनल फोरम की चर्चा यहाँ करूं, तो शायद आपने गलत व्यक्ति को अपनी डिबेट में बुलाया है। मैं एक संस्कारी और अनुशासन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मुझे लगता नहीं कि मेरी पार्टी की चर्चा मुझे यहाँ करनी चाहिए। हाँ, 2023, 24, 28, 29 जितनी बातें करनी मैं करने को तैयार हूँ। तो क्या वो पार्टी के नेता नहीं थे दोनों, जयसिंह अग्रवाल और बृहस्पति सिंह? कांग्रेस पार्टी में नहीं है? पार्टी के नेता थे नहीं, पार्टी के नेता हैं और मुझे लगता है उनको भी पार्टी के फोरम बात करनी चाहिए। और मैं ये बात को 3 बार रिपीट कर चुका हूं आपके चैनल पर, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा मुझे उस मुद्दे पर। तो ठीक है, क्या आप उनके और किसी मुद्दे पर चर्चा करने? चलिए बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन सुबोध जी क्या उनके बयान से आप सहमत हैं? बार उसे रिपीट करके जनता के बीच में लाना कोई अच्छी बात? क्या आप उनके बयान से सहमत हैं, ये तो बता सकते हैं? मैं कैसे सहमत हो सकता हूँ राहुल जी? मैं कैसे सहमत हो सकता हूँ? आपके यहाँ अनुशासन समिति भी एक है। मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ और मेरी तरह लाखों कांग्रेस पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं जो पार्टी की जीत और हार में पार्टी के साथ रहते हैं, पार्टी के साथ लड़ना जानते हैं और पार्टी के साथ संघर्ष करना भी जानते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए सुबोध हरितवाल जी और साथ ही साथ राजीव चक्रवर्ती जी। देखिए, हार जीत तो हिस्सा है, कोई दल जीतेगा कोई दल हारेगा, लेकिन दोनों को जनता ने चुना है और दोनों को जनता के लिए काम करना होता है। लेकिन सवाल यह है सबसे बड़ा कि क्यों हारने के बाद अपनी ही पार्टी के भीतर ये आरोप लगाया जा रहा है, और आरोप लगाया जा रहा है तो क्या इसमें कोई सच्चाई है? क्या जो नेता कह रहे हैं 5 साल वही होता रहा? इसका जवाब तो कम से कम कांग्रेस को देना होगा। आप ये कहकर नहीं बच सकते ये पार्टी का इंटरनल फोरम का मामला है, चूंकि अब ये जनता के सामने आ गया है। थैंक यू सो मच सरकार देखने के लिए। नमस्कार।